हम सभी अपनी लाइफ में लो बैक पेन को कभी ना कभी फेस करते हैं और जैसा हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, उसमें ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। यानी कि हम घंटों रॉन्ग पोस्चर में बैठते हैं, उठते हैं, खड़े होते हैं, जो हमारी दिनचर्या है वो काफ़ी, उसमें जो चेंजेस रहते हैं रॉन्ग पोस्चर की वजह से, उसकी वजह से ये लो बैक पेन जो है बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। स्पेशली जो अडल्ट्स हैं, जो यंग लोग हैं, उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने के लिए मिल रही है। काफ़ी लोगों ने हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया था कि लो बैक पेन के लिए कुछ एक्सरसाइजेस बताएं, तो आज उसी को सोच के हमने ये वीडियो बनाई है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर टीना सिंह और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लो बैक पेन के रीजंस के बारे में, क्या कारण है लो बैक पेन के, और कुछ बेसिक सी एक्सरसाइजेस जो आपको हेल्पफुल हो सकती हैं। अब बात करते हैं कि लो बैक के बारे में। तो जो हमारे स्पाइन का लोअर पोर्शन है, जिसे हम लंबर एरिया बोलते हैं, वो हमारा पेल्विक एरिया, उसके साथ साथ उसके सराउंडिंग जो उसको सपोर्ट करते हैं, हमारे इस रीजन को, बहुत सारी मसल्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स, वो सब मिलके बनाते हैं हमारी लोअर बैक को। अब इन लोअर बैक के स्ट्रक्चर्स में किसी एक में भी अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है किसी भी रीज़न की वजह से, तो उसकी वजह से आ सकता है लो बैक पेन। और कुछ कुछ केसेस में कभी कभी वो पेन पैर तक भी जा सकता है। अब बात करते हैं लोअर बैक पेन के कारण क्या हैं, किन कारण की वजह से यह होता है। तो पहला है कोई स्प्रेन या स्ट्रेन अगर आपको हो जाता है ओवर एक्टिविटी की वजह से। स्पेशली जब रॉन्ग पोस्चर में हम वर्क करते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है स्प्रेन्स का आना, स्ट्रेन्स का आना मसल्स में। ये ज़्यादातर अडल्ट्स में हमें ये प्रॉब्लम लो बैक पेन की जो मिलती है, उसका रीज़न पोस्चर में रॉन्ग पोस्चर में वर्क करना जो है ये कॉमन है। दूसरा रीज़न है कि अगर आपकी कोई भी हिस्ट्री रही है इंजरी की, एक्सीडेंट की, तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि बहुत हेयर लाइन फ्रैक्चर हो जाता है, जो कि हम समझ नहीं पाते हैं कि हो सकता है फ्रैक्चर है, लेकिन कई बार उसका जो पेन आता है लोअर बैक पेन में हो सकता है फ्रैक्चर की वजह से है। तो अगर आपकी हिस्ट्री इस तरीके की रही है तो डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए उस केस में। थर्ड रीज़न जो हो सकता है वो हो सकता है कोई डिस्क का प्रॉब्लम है। हमारे वर्टिब्रास के बीच में कुशनी मटेरियल होता है जिसे हम डिस्क बोलते हैं। तो जब उसमें कोई चेंजेस आने लगते हैं, डीजेनरेटिव चेंजेस हैं या फिर उसका बल्ज हो जाए, तो उसकी वजह से लो बैक पेन जो है वो डेवलप हो सकता है। उसके बाद रीज़न आता है लंबर स्टेनोसिस। उसमें क्या होता है कि हमारी जो स्पाइनल कैनाल है उसको नैरोइंग होने लगती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन डेवलप होती है अगल बगल के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर, और पेन आ सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक कारण हो सकता है। ये कंडीशन जो है ये एक इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है कि जो स्पाइन है, जो वर्टिब्रास हैं, वो फ्यूज़ होने लगती हैं। इसको हम बैम्बू स्पाइन बोलते हैं। वो फ्यूज़ होने लगती हैं और वो एक कारण बन जाता है लोअर बैक पेन का। इसके बाद बात करते हैं स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस की। स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस में क्या होता है कि जो एक वर्टिब्रा होती है ऊपर वाली, वो आगे की तरफ या फिर पीछे की तरफ जब नीचे वाली वर्टिब्रा के ऊपर स्लिप हो जाती है, स्लाइड हो जाती है, तो वो रीज़न बन जाता है लोअर बैक पेन का। और उसके बाद हम बात करते हैं, हो सकता है कि आपका पेन जो है वो किडनी के किसी इशू की वजह से हो रहा है। कई बार क्या होता है वो रेफरल पेन हम इसको बोलते हैं, कि जब किडनी में स्टोन्स हैं या कोई इन्फेक्शन अगर किडनी में होता है तो उसका पेन भी बैक में पीछे लंबर एरिया में आता है। वो एक रीज़न होता है लोअर बैक पेन का। अगर आपको आर्थराइटिक चेंजेस है, स्पेशली जो ओल्ड केसेस होते हैं जिसमें जो उम्र थोड़ा जिनकी एज ज़्यादा है, उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने के लिए मिलती है आर्थराइटिस, तो या फिर डीजेनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं, तो वो लो बैक पेन का रीज़न जो है हो सकता है। अब बात करते हैं लो बैक पेन के सिम्टम्स की, कि क्या क्या सिम्टम आप महसूस कर सकते हैं लो बैक पेन में। तो फर्स्ट है कि कुछ केसेस में लोग जो फील करते हैं पेन, उनका जो पेन होता है वो ग्रेजुअली प्रोग्रेस कर रहा होता है, धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है। कुछ केसेस में सडन पेन आता है। काफ़ी लोग जो हैं वो फील करते हैं कि कुछ स्पेसिफिक मूवमेंट्स में हमको पेन आता है। फॉर एग्जांपल आगे झुकते हैं या फिर पीछे की तरफ मुड़ने में या फिर टर्न होने में, तो उन केसेस में पेन आता है। कुछ केसेस में फील होता है कि पेन जो है वो बहुत शार्प शूटिंग पेन है, एकदम पिंचिंग पेन है। बट काफ़ी लोग पेन फील करते हैं कि उनका जो पेन है वो डल एकिंग पेन है, थोड़ा धीरे धीरे पेन बढ़ रहा होता है, डल पेन होता है। या फिर आप अपनी बैक में स्टिफनेस या फिर आप अपनी बैक में एक स्पाज्म फील कर सकते हैं, टाइटनेस फील कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो अक्यूट पेन है, अक्यूट पेन यानी कि किसी भी इंजरी के बाद या स्पेशली स्पोर्ट्स खेलने के बाद या कोई एक्सरसाइज करने के बाद आपका पेन सडन आ सकता है, या कुछ आपने हैवी लिफ्टिंग किया, तो एक्यूट केसेस में जो वो पेन आता है वो सडन आता है।
और क्रॉनिक केसेस जो होते हैं उसमें आपका पेन अगर 3 महीने से पुराना है तो दैट मीन्स वो क्रॉनिक पेन है। बट आपका पेन अगर 72 आवर्स में आपको रिलीफ नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा पेन कंटिन्यूसली बढ़ता चला जा रहा है, तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। मेडिकल टर्म्स में एक वर्ड होता है रेड फ्लैग, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको एकदम सतर्क हो जाना है, एकदम अलर्ट, अलार्मिंग साइन है वो कब आता है लो बैक पेन के लिए। फॉर एग्जांपल आप गिरे, आपकी हिस्ट्री हुई कोई गिरने की या एक्सीडेंट की, कुछ भी आपको चोट लगी है, उसके बाद अगर आपको अपने ब्लैडर बाउल प्रॉब्लम हो रही है, आपको छींकने में, खांसने में, या फिर आपको टॉयलेट करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या आप फील कर रहे हैं कि आपके लेग में वीकनेस हो रही है, अगर आपको ऐसा कुछ भी महसूस होता है तो आपको एकदम डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना है, एकदम आपको अलर्ट हो जाना है, बिकॉज वो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है और डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करना है। अब बात करते हैं लो बैक पेन के लिए कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज की, इसके ट्रीटमेंट पार्ट की। तो कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज जो हमने ये सारी कंडीशंस डिस्कस की, इनको हम डिटेल में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, डिटेल में इनके लिए ट्रीटमेंट लेके आएंगे, लेकिन यहाँ हम कुछ ऐसी बेसिक एक्सरसाइजेज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत सेफ हैं, और जितनी भी कंडीशंस हमने डिस्कस की उनमें आप वो कर सकते हैं, उनमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बट हाँ, अगर किसी भी एक्सरसाइज में आपको कोई भी पेन महसूस होता है या आपको लगता है कि इस एक्सरसाइज को करने में मुझे पेन हो रहा है, तो आप वहाँ स्टॉप करेंगे, पेन में जाके आप एक्सरसाइज कोई भी नहीं करेंगे। बट ये एक्सरसाइजेस काफ़ी सिंपल हैं, काफ़ी बेसिक हैं, हो सकता है कि आपको इसमें कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो फर्स्ट इज़ कि आपको सबसे पहले तो करना है आइसिंग। अगर आपका पेन अक्यूट है, जैसे मैंने भी आपको बताया था, इंजरी है या कोई भी आप गिरे हैं, चोट लगी है, कोई एक्टिविटी आपने बहुत ज़्यादा की, उन केसेस, उन एक्यूट केसेस में जिसमें आपको सडन पेन आया है, वहाँ इन्फ्लेमेशन हो सकती है आपके लोअर बैक एरिया में, तो आपको आइस अप्लाई करनी चाहिए। आइस आपके लिए बेस्ट है, आप 72 आवर्स तक आइसिंग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका पेन जैसे जब सब एक्यूट फेज में चला जाता है तो तब आप हॉट पैक अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको आइस और हॉट पैक अपने लिए डिसाइड करना है कि आपको कब करना है, वो आप पहले करिए। उसके साथ लो बैक पेन में आप करिए रेस्ट, कोई भी ऐसी एक्टिविटी मत करिए जिससे आपका पेन बढ़ रहा है, तो सेकेंड इज़ रेस्ट। उसके बाद जब आपका पेन थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि पेनफुल एक्टिविटी जब आपका पेन है उस फेज में हमको एक्सरसाइजेज नहीं करनी है, पहले अपने पेन को आपको सबसाइड करना है थोड़ा सा आइसिंग के थ्रू या हॉट पैक के थ्रू, दूसरा रेस्ट के थ्रू, और जब पेन थोड़ा सा कम हो जाए उसके बाद आपको एक्सरसाइजेज पे जाना है। तो अब डिस्कस करते हैं उन बेसिक एक्सरसाइजेज को जो आपको लो बैक एरिया के लिए पेन के लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको क्या, इस तरीके से पहले स्ट्रेट लेटना है, उसके बाद एक लेग को इस तरीके से फोल्ड करिए और अपने हैंड से आप अपने नी को आगे की तरफ, अपनी चेस्ट की तरफ पुल करेंगे। एक स्ट्रेच आपको यहाँ ग्लूट्स में फील होगा। होल्ड करेंगे इसको 10 सेकेंड्स के लिए एंड देन स्मूथली आराम से वापस। सिमिलरली ऑपोजिट साइड होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स के लिए, और ऐसे हवा में सीधा ना करें, कोशिश करें कि आप इसको आराम से स्लाइड करके स्ट्रेट कर दें। तो ये आपको ऑल्टरनेट करना है, कंटिन्यूसली एक लेग पे नहीं करना है। इसको आप रिपीट करिए 5 टाइम्स 10-10 सेकेंड होल्ड करके, और जब आपका पेन धीरे धीरे इंप्रूव होने लगे तो हर दिन आप इसको बढ़ाते जाएं काउंट को, और रिपीटिशंस को 10 टाइम्स कर दें। सेकेंड एक्सरसाइज के लिए आप पहले अपना एक एक पैर करके इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद अपने हैंड्स को अपनी जो आपका लोअर बैक एरिया है, जो लंबर एरिया है, कर्व है, उसके नीचे इस तरीके से रखिए। और इसमें आपको क्या करना है कि अपनी कमर से अपने हाथ को दबाना है बेड की तरफ। तो इस तरीके से प्रेशर बनाएंगे। इसमें ऐसे हिप्स को नहीं उठाना है, आपके हिप्स नहीं उठने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने हैंड्स के ऊपर अपनी कमर से प्रेशर डालना है, होल्ड करना है 10 सेकेंड्स के लिए और रिलीज़ कर देंगे। प्रेस करेंगे कमर को, कमर से हैंड्स को होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स के लिए और रिलैक्स कर देंगे। तो ये बैक की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, काफ़ी इफेक्टिव है और बहुत सेफ एक्सरसाइज है। इसको आप 10 सेकेंड होल्ड करके 10 टाइम्स रिपीट करिए। थर्ड एक्सरसाइज के लिए अपने लेग्स को आप स्लाइड करते हुए इस तरीके से बेंड कर लीजिए पहले तो। उसके बाद आप एक कोई भी टॉवल, दुपट्टा या चादर कुछ भी आप ले सकते हैं और अपने पैर को इस तरीके से, एक पैर को उठाइए, दुपट्टा या कुछ भी उसमें इस तरीके से 4 फुट में आपने लगाया और अपने फुट को अपनी तरफ खींचिए, अपनी फेस की तरफ। तो एक स्ट्रेच आपको इस एरिया में फील होगा, बहुत अच्छा स्ट्रेच आपको यहाँ आएगा आपकी हैमस्ट्रिंग मसल में, प्लस काफ में भी आएगा। उसको आप होल्ड करिए 15 to 20 सेकेंड्स के लिए और स्लोली उसे
रिलैक्स करिए। सिमिलरली आप ऑपोजिट लेग पे कर सकते हैं। ये आपको दोनों लेग्स पे करना है। होल्ड करेंगे इसको 15 to 20 सेकेंड एंड देन स्लोली रिलैक्स। इसको आप ऑल्टरनेटिवली 15 to 20 सेकेंड्स के लिए होल्ड करके 3 टाइम्स कर सकते हैं, 3 to 4 टाइम्स। और जब ये जो जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं ये आपको दिन में 2 बार या 3 बार रिपीट करनी है। तो ये थी जानकारी लो बैक पेन को लेकर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम सारी इन कंडीशंस के बारे में जो हमने अभी पीछे डिस्कस की उनके लिए डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद।